जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आ चुके हैं आगरा किले में। आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आगरा किले का दृश्य दिखाएंगे। आगरा का यह किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक इसी किले में घूमने के लिए आते हैं। यह आगरा का किला उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों में से एक अजूबा यानी कि ताजमहल भी मौजूद है, जिसका दृश्य आप इस किले पर मौजूद होकर भी आप देख पाएंगे। यहाँ से इस खूबसूरत ताजमहल का दृश्य, जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। जो भी विदेशी पर्यटक इस खूबसूरत ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, वो इस खूबसूरत किले में भी आते हैं। यह किला आज भी एक समृद्ध और अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से खड़ा यह किला है, जिसकी खूबसूरती बेहद बेमिसाल, बेहद ही खूबसूरत है। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसकी दीवारें बेहद ही खूबसूरत है। इस दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। आप देख पाएंगे इतना प्राचीन काल का बना है किला कितनी खूबसूरती को बयां कर रहा है। इसकी बनावट देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि दीवारों पर कितनी खूबसूरत नक्काशी है, कितना अच्छा डिजाइन में इसको तैयार किया गया है। और आज से प्राचीन होने के बाद भी यहाँ पर एसी रूम भी मौजूद थे, वो भी देसी टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। आप देख पाएंगे बाहर से इस किले का दृश्य। इसकी जो चार दीवारें कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 70 फीट है। चलिए यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत किले के अंदर। इस किले के अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। फाइनली हम टिकट लेने के बाद हम चल दिए अंदर। यहाँ पर गाइडर भी उपलब्ध है। आप गाइडर की मदद से इस खूबसूरत किले का एंजॉय कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसका पहला द्वार दिखाई दे रहा है। पहले द्वार पर जबरदस्त चेकिंग के बाद आपको अंदर ही इंटर करने दिया जाएगा। देखिए, अभी हम अंदर यहाँ से पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, घर ही चेकिंग के बाद हम अंदर आ गए हैं। खास बात इस किले की यह है कि आपको इस किले के अंदर अनावश्यक वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित है। अब देख पाएंगे इस किले की दीवारें कितनी मजबूत अवस्था में आज भी खड़ी हैं। जैसा लग रहा है कि यह प्राचीन काल का किला नहीं, इस समय का बना हुआ किला है। जैसे कि आप देख पाएंगे, इसकी दीवारें अभी भी मजबूत अवस्था में खड़ी हैं। चलिए यहाँ से हम चल रहे हैं आगे। अभी ये दूसरे द्वार के पास पहुंच चुके हैं हम। ये क्या बताएं भाई साहब, इस किले की खूबसूरती बेहद ही लाजवाब है। आपको यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक देखने को मिलेंगे। यह हमारे भारत देश का पहला ऐसा किला है जहाँ पर सबसे अधिक विदेशी पर्यटक इस खूबसूरत किले को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह जो किला है आगरा के ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप देख पाएंगे यही रास्ता है जिससे यहाँ के जो भी सैनिक थे, राजा थे, हाथी घोड़े थे, इसी पर आया जाया करते थे। नीचे का आप देख पाएंगे जो रास्ता बना है, इसमें कटिंग किया गया है ताकि फिसलन ना हो। ये जो चार दीवारी बनी हुई है साइड में, अगर कोई दुश्मन आक्रमण करे तो उससे बचने के लिए किया जाता था, ताकि इस रास्ते से आए तो ऊपर से उनके ऊपर बड़े बड़े ढोके फेंके जाए, गर्म तेल खौलता हुआ फेंका जाए। यही यहाँ का व्यवस्था किया गया था। इस खूबसूरत किले की सुरक्षा को लेकर आप देख पाएंगे किस तरह से बनाया गया है किला। यह किला बेहद ही दिव्य और अलौकिक किला है, क्योंकि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे और यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यह राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति और टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा है। जैसा कि आप देख पाएंगे, हम किले के अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ से इसकी खूबसूरती आप देख पाएंगे। अंदर आते ही आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा, क्योंकि अंदर आपको पार्क दिखाई देगा और हरे भरे घास दिखाई देंगे, जिसकी खूबसूरती बेहद बेमिसाल है। यहाँ पर आकर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और प्राचीन काल का घर यानी कि किला कैसा रहा करता था उसको आप देख पाएंगे कि पहले का रसाई लोग कैसे अपना जीवन यापन किया करते थे, और जो भी पहले का किला बना हुआ करता था उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं थी, यहाँ पर आपको आकर सारी जानकारी मिल जाएगी। आज भी सभी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसको लोगों को दिखाने के लिए रख दिया गया है, ताकि लोग आकर यहाँ पर देख सकें कि किले के अंदर क्या क्या सुविधाएं मौजूद थी। इतना प्राचीन काल का होने के बाद भी इस किले में आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसकी दीवारों पर कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसकी संरचनाएं देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना प्राचीन काल का होने के बाद भी इस पे बिना आधुनिक हथियारों के
इस पे किस तरह से चित्रण किया गया है, कलाकारी की गई है। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसके अंदर आते ही आपको हर जगह हरे भरे पौधे दिखाई देंगे छोटे छोटे, और यहाँ का जो पार्क है आपको हरा भरा दिखाई देगा, और इस किले की खूबसूरती आपको बेहद ही पसंद आएगी। ऑलरेडी हमने बहुत सारे किले घूम रखे हैं, लेकिन हमें पहली बार ऐसा किला दिखाई दिया जो कि अभी भी इसकी खूबसूरती वैसे ही बेमिसाल है और इसकी दीवारें लाजवाब हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये किला जो है हमें तो लग रहा है जैसे अपने काल में रहा होगा, उसी तरह आज भी मौजूद है। इसकी खूबसूरती आज भी उतना ही बरकरार है, क्योंकि आप देख पाएंगे इसके रख रखाव बेहद ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। इसका संरक्षण जो है गवर्नमेंट कर रही है। इस कारण की खूबसूरती का अंदाजा देखकर आप लगा पाएंगे कि कैसा लग रहा होगा ये किला। हमें तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। हमने वाकई ऐसा नहीं सोचा था कि यह किला अंदर से इतना खूबसूरत होगा। हमने बाहर से इसका जो भी देखा था तो हमने सोचा कि इसके सिर्फ चारदीवारी बची होंगी। जो अंदर आने के बाद आपको क्या बताएं भाई साहब, आप देख पाएंगे यहाँ का नज़ारा बेहद ही अमेजिंग, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही लाजवाब है। हमने औरों के मुँह से सुना था कि जो आगरा का किला है बेहद ही लाजवाब है। हम भाई इसके पहले गए थे आगरा का जो ताजमहल, उसको देखने के लिए। वो आगरा का ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत इसकी चारदीवारी लग रही है, इसकी बनावट लग रही है, इसकी कलाकारी लग रही है। आप इस किले को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि पहले हमारा देश किस तरह कितना अमीर रहा होगा। और इसकी दीवारों पर बताया जाता है कि इसकी जो भी दीवारों पर नक्काशी की गई है, नक्काशी में छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। कहा जाता है उसमें कोहिनूर के हीरे रखे जाते थे, हीरे मोती जवाहरात इत्यादि को जड़कर इसको सुशोभित किया जाता था यानी। और उसपे जब लाइटिंग का दिल से पड़ता था तो रोशनी में यानी कि रात की रोशनी में चमचमाते थे। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ का ये शाही द्वार, उसके अंदर भी एक किला है। हम उसके अभी उधर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बेहद ही कम है, इसलिए हमने सोचा कि इधर चला जाए। ये किला है भाई साहब, बेहद ही लंबा चौड़ा किला है। इसको घूमने के लिए आपको एक दिन लग जाएंगे। अगर आप इस पूरे किले को एक दिन में एक्सप्लोर करेंगे तो आप इस किले की सारी जानकारी ले पाएंगे। और खास बात है कि जब भी आप यहाँ पर आए तो एक अपने साथ गाइडर रख लें जरूर। 400-500 लेंगे चार्ज, लेकिन आपको इस किले की सारी जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं यहाँ का सभा हॉल। कहा जाता है कि जो भी मीटिंग हुआ करती थी इसी हॉल में हुआ करता था मीटिंग। जैसा कि आप देख पाएंगे, हमें तो हर जगह सिर्फ यहाँ पर विदेशी पर्यटक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने इंडिया वाले जो हैं भाई साहब ये सिर्फ आते हैं आगरा का ताजमहल देखकर चले जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि भाई साहब जो किला है उसको भी देखा जाए। भाई साहब क्या बताएं, जो हम इस किले में आए थे तो हमें अंदाजा नहीं था कि किला इतना जबरदस्त इतना अच्छा होगा। देखिए यहाँ सब चलने आगे, और आगे से आपको हम दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर पहले मीना बाजार लगता था। कहा जाता है कि ये जो सामने का आपको गैलरी नुमा यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, बीच में जो बरामदा नुमा बना हुआ है, यहाँ का जो ग्राउंड है उसी में पहले मीना बाजार लगता था, जिसको देखने के लिए और लोग सामान खरीदने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर इस किले में आया करते थे। अब देख पाएंगे इसके दीवार पर किस तरह से खूबसूरत नक्काशी की गई है और संगमरमर की ढाल में बनाई है। इसकी चारदीवारी कितनी खूबसूरत, कितनी अमेजिंग लग रही है। जगह जगह पर यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ दर्शाया गया है, हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, आप चाहे तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ का दृश्य, यही वो जगह है जहाँ पर पहले मीना बाजार लगता था इस आगरा के किले के अंदर। और यहीं से हम आगे आपको लेकर चलते हैं, वहां से आपको हम आगे दिखाएंगे। इसी किले पर से आपको जो आगरा का ताजमहल वो भी दिखाई देगा। देखिए किस तरह से सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। यहाँ चल रहे हैं आगे, और इसके जो भी रूम है उसको लॉक कर दिया गया है, जो भी इसके तहखाने उसको लॉक कर दिया गया है। फिर भी आपको यहाँ पर एक दिन का पूरा समय लग जाएगा घूमने में इस किले को। हम लोगों के पास टाइम कम था, यानी कि हमें आज ही घर निकलना था। हम लोगों को शाम का ट्रेन भी था, शाम भी होने वाली थी, इस कारण हमने सोचा कि जल्दी जल्दी में इसको घूम लिया जाए और आपको भी अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जाए। देखिए ये ग्राउंड है जहाँ पर मीना बाजार लगता था। इसकी बनावट और कलाकारी देख पाए किस तरह से लग रहा है, जो कि आज के समय में ऐसा बनना संभव नहीं है। यह इतना प्राचीन काल का होने के बाद भी इसकी खूबसूरती बेहद ही लाजवाब है। और जो भी गवर्नमेंट इसकी संरक्षण में ली है, गवर्नमेंट द्वारा इसको बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है, लोगों को घूमने के लिए दिखाया जा रहा है, और इसका देखभाल भी अच्छे से कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है।
इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी हमारे देश में किले हैं उसको भी संरक्षण में लेकर उसको संरक्षण दे सकती है, और उसकी जो भी हमारे देश की धरोहर उसको बचाया जा सकता है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ से जो आगरा का किला है, यानी कि जो आगरा का ताजमहल वो दिखाई दे रहा है, ठीक हमारे सामने देख पाएंगे आगरा का किले से आगरा का ताजमहल, और बगल में है यमुना नदी जो कि बेहद ही दिव्य और अलौकिक है। क्या बताए भाई साहब, यहाँ से ताजमहल का दृश्य बेहद ही अमेजिंग लग रहा है। जैसा कि आप देख पाएंगे इसके पहले हम गए थे अभी ताजमहल, ताजमहल से अच्छा जगह तो हमें ये आगरा किला लग रहा है भाई साहब। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। आपको यहाँ पर हर जगह सिर्फ विदेशी पर्यटक ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी ताजमहल देखने के लिए आते हैं यहाँ पर जरूर आते हैं। आप भी अगर कभी यहाँ पर आते हैं ताजमहल देखने के लिए तो इस किले में एक बार जरूर आ जाएं। इस किले की खूबसूरती आज भी वो पहले की तरह ही बरकरार है। इधर देख पाएंगे यमुना नदी का दृश्य, यमुना नदी के ऊपर बना यह पुल कितना अमेजिंग लग रहा है। इधर बगल में देख पाएंगे यहाँ का जो खम्भ यानी स्तंभ बना हुआ है, कितना खूबसूरत बना हुआ है। इतना प्राचीन काल का होने के बाद भी इसकी सभी दीवारें और सभी नक्काशी आज भी सुरक्षित है। जैसा कि आप देख पाएंगे इसकी दीवार पर किस तरह से नक्काशी की गई है, किस तरह डिजाइन की गई है, जो कि आज के समय में आधुनिक हथियार के बिना इसको बनाना संभव नहीं है। इतना प्राचीन काल के होने के बाद भी इसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है, और इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है, इस पे संरचनाएं की गई हैं कि आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बिना उस समय इतना आधुनिक हथियार की किस तरह से इसको बनाया गया है। और इस किले के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी कलाकृतियां की गई हैं जिसको अभी बंद करके रखा गया है। आप देख पाएंगे गुंबद पर किस तरह से नक्काशी की गई है। इसका गैलरी देख पाएंगे आप, गैलरी की दीवारों पर भी कुछ नक्काशी की गई है। चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं, और आगे आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए उसको दिखाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ का नज़ारा तो बेहद अच्छा लग रहा है, हमें आकर भाई साहब यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ मीना बाजार का दृश्य, इसका जो राउंड फिगर में दृश्य है बेहद अमेजिंग है, बेहद शानदार है। देखिए यहाँ पे एक दरवाज़ा जिसे लॉक करके रखा गया है, इसके अंदर भी कुछ होगा, लेकिन आपको सिर्फ बाहर यानी गैलरी में घूमकर आप सभी दृश्य देख पाएंगे। किसी भी रूम के अंदर आपको जाने की अनुमति नहीं है, सभी रूम यहाँ पर लॉक है। आप देख पाएंगे बहुत सारी पक्षियाँ इस खूबसूरत फील्ड में घूम रही हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर। जो हम हैं अभी यानी कि सेकंड फ्लोर पे ऊपर गए थे, चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ से नीचे चलने के बाद दूसरा किला है उसके अंदर चलेंगे। इस किले के अंदर बहुत सारी महलें बनी हुई हैं, जो कि अलग अलग राजाओं की अलग अलग महलें यहाँ पर बनी हुई हैं, कुछ रानियों की महलें बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे अभी दूसरे महल के अंदर हम अंदर इंटर हुए हैं, और यहाँ से इसकी खूबसूरती देख पाएंगे आप किस तरह से लग रहा है महल। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना यह महल बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा द्वार बना हुआ है, इस द्वार के बाद हम इस द्वार के माध्यम से हम अंदर जाएंगे। चलिए इस द्वार के माध्यम से अभी देखिए इसके बाहर निकल चुके हैं। बाहर का आप दृश्य देख पाएंगे कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ से, और इसकी दीवारें क्या बताएं भाई साहब, हमें तो बहुत ही पसंद आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा नेट हमारा स्लो चल रहा था, इस कारण हमने यहाँ पर रील नहीं बनाया। तो ऐसा जगह है भाई साहब कि आप बहुत सारे रील यहाँ पर बना सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा द्वार यहाँ पर बना हुआ है। चलिए अभी इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये ऐसा महल है जिसके अंदर आपको हिलते ही इसकी दीवारें सभी खोखली हैं। आप इसके अंदर पैर रखेंगे तो इसके उस पार जो दीवार के उस पार होगा उसको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। इस तरह से इस पूरे महल की बनावट है। इस महल की बनावट आप देख पाएंगे, चित्रण इस पर संरचनाएँ किस प्रकार से की गई है आप हमारे वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे। चलिए इसके द्वार के माध्यम से हम अभी दूसरे महल में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख पाएंगे दूसरे महल के अंदर प्रवेश करते ही बेहद खूबसूरत हमें दृश्य दिखाई दिया। जैसा कि आप देख पाएंगे जगह जगह लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो ले रहा है। और ये जो बालकनी नुमा बना है भाई साहब क्या बताए, इसकी कलाकारी देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे किस तरह से बना यह किला है। इसके अंदर भी जाने का रास्ता है, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी शाम होने वाली है, हमारी ट्रेन भी शाम को है। इस कारण हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जो भी यहाँ पर है उसको एक्सप्लोर किया जाए। चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। अब उस महल को पार करने के बाद अभी हम दूसरे महल में फिर से इंटर हो चुके हैं। आपको यहाँ पर जितने सारे महल दिखाई देंगे
सभी एक से बढ़कर एक दिखाई देंगे, सभी लाजवाब दिखाई देंगे। यहाँ में देखिए कुएं बने हुए हैं, कुएं नुमा कुछ बना हुआ है इधर, जहाँ पे खड़े होकर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इधर चारदीवारी बना हुआ है, उसी चारदीवारी के पास बाहर का दृश्य आपको यमुना जी दिखाई देंगी। इधर पूरे महल का दृश्य देख पाएंगे, कितना अमेजिंग, कितना खूबसूरत, कितना शानदार है। यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं सभी दीवारों पर नक्काशियाँ की गई हैं। इसी को देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि महल, ये जो किला है कितना अमेजिंग, कितना लाजवाब है। ये भाई साहब ये दृश्य आपको उस समय कितना अमेजिंग लग रहा होगा लोगों को, जब उन्होंने प्रचलन में किला रहा होगा तो कितना अमेजिंग रहा होगा उसका दृश्य। इसकी खूबसूरती देख पाएंगे, आज भी बरकरार है। किस तरह से बालकनी जगह जगह बने हैं, उसके खम्भे देख पाएंगे। इसकी दीवारें बहुत ही मोटी मोटी बनी हुई है। यहाँ का शीश महल हुआ करता था, जिसमें का सभी अब खंडहर रूम में यह रूम है जो है परिवर्तित हो चुका है। जैसा कि इधर देख पाएंगे लोग, उनकी निशानियाँ, राजा महाराजाओं की निशानियाँ आज भी देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से हम फिर से एक दूसरे महल में इंटर होने वाले हैं। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब देख पाएंगे विदेशी पर्यटक। अब एक जगह से दूसरी जगह निकलते जाएंगे, आपको बहुत सारी महलें यहाँ पे दिखाई देंगी। भाई साहब अगर आप भी आगरा का ताजमहल देखने आते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आए। हम आए हुए थे वृंदावन घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि रास्ते में ही पड़ता है आगरा का ताजमहल, यानी कि वृंदावन से आगरा की दूरी तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप बस से आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसको भी घूम लिया जाए। हम आए थे ताजमहल देखने के लिए, लेकिन भाई साहब ताजमहल से अच्छा तो हमें ये जगह लग गया, आगरा का किला। इसकी दीवारें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक किला कितना भव्य है। और भाई साहब यकीन मानिए, आप इस पूरे किले को देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पहले हमारा देश जो भारत है कितना अमीर देश रहा होगा। हमारे देश में कितने सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती रहे होंगे। इसकी बनावट आप देख पाएंगे। जो ये जो किला है भाई साहब, ऐसा दृश्य आपको कहीं किसी और देश में भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पाएंगे इसकी बनावट कितनी खूबसूरत है, कितनी लाजवाब है। सरकार के संरक्षण होने के बावजूद जो भी इसमें खराबियाँ थी उसको अब सही ढंग से किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पाएंगे यह पूरा जो किला है बेहद ही लंबा चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले की दीवार आपको लगभग 4-5 किलोमीटर दूर भरे में फैली हुई हैं। चारों तरफ का दीवार आपको बाहर से देखने में बहुत ही लंबा दिखाई देगा, और अंदर आने के बाद आप देख पाएंगे ये किला कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई दे। देखिए अभी शाम होने वाली है, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, जल्दी ही निकलेंगे, नहीं तो जो हमारी ट्रेन है मिस हो जाएगी। देखिए हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। देखिए ये जो रास्ता बना हुआ है किस तरह से बना हुआ है। रास्ते का नीचे का जो भाग है उस पर डिज़ाइन नुमा काटा गया है, ताकि जो भी लोग या तो हाथी घोड़े आए तो फिसलन ना हो उनको। आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगले लोकेशन पर। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।